लेक्चर में अभी तक हमने सिर्फ सिंगल एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब हमें एक सॉलिड बनाना है, मुझे क्या करना होगा, कई इस तरीके के एटम्स लेने होंगे और इन एटम्स को आपस में जोड़ना होगा और जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर बनाया, उस एटम को हम लोग बोलते क्या है, तो उस एटम को हम लोग आइसोलेटेड एटम बोलते हैं। ठीक, क्यों आइसोलेटेड एटम बोलते हैं, आइसोलेटेड एटम की मीनिंग क्या होती है, तो आइसोलेटेड एटम की मीनिंग होती है कि जब कोई एटम सिर्फ अकेले हो, उसके आसपास कोई दूसरा एटम ना हो और साथ में वो एटम किसी दूसरे एटम के साथ क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ना कर रहा हो, तो वो एटम आपका आइसोलेटेड एटम होता है। तो मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि एक आइसोलेटेड एटम लिया, आपको पता है कि इस आउटर मोस्ट सेल पर ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लिया कि मैंने एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया और इस सेल की एनर्जी फिक्स होती है, ये आपको सर ने पढ़ाया होगा। क्योंकि इस बैलेंस सेल में ये इलेक्ट्रॉन पुटअप है, ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स होगी। ठीक, एनर्जी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। ये भी आपको पता है कि अगर ये एनर्जी फिक्स नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ना घूमकर किसी दूसरी ऑर्बिट में घूमने लगता। बट अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा दे दी जाए या कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा ले ली जाए, बात को समझिएगा, यदि इस इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे दूं या इसकी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ले लूं, तो ये क्या करेगा, अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि सॉलिड बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है, तो मैं आप कई आइसोलेटेड एटम दूंगा। तो मैंने एक आइसोलेटेड एटम पहले से ही ले रखा था, ठीक, एक आइसोलेटेड एटम, तो मैंने इसको नाम दे दिया आइसोलेटेड एटम फर्स्ट। सिर्फ समझेंगे, ठीक, इसी के थोड़ा दूर पर मैंने एक दूसरा आइसोलेटेड एटम ले लिया। मान लीजिए कि ये एक यहां पे है, मैंने इतनी दूर पे ले लिया। ठीक, मैंने दूसरा आइसोलेटेड एटम ले लिया, इसको मैंने लिख दिया आइसोलेटेड एटम 2। दो आइसोलेटेड मैंने एटम ले लिए। अभी भी ये दोनों आइसोलेट ही हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत अधिक है। इन दोनों के बीच अभी भी डिस्टेंस क्या है, बहुत अधिक है। अब बेटा जब डिस्टेंस अधिक है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की अभी भी शेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक, अभी भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होगी, तो अभी भी ये आइसोलेटेड है। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड बनाना है तो अगर मैं इन दोनों के एटम्स के बीच की इस डिस्टेंस को रिड्यूस कर दूंगा, तो ये दोनों आपस में आकर जुड़ जाएंगे और अपनी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने लगेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी और इनके बीच की डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, तब ये एटम आइसोलेटेड ना होकर सॉलिड बनाते हैं। इस डिस्टेंस को, अभी जिस डिस्टेंस पे ये दोनों एटम प्रेजेंट है या रखे हुए हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस पर प्लेस है दोनों एटम, ठीक है, इस अभी भी दोनों आइसोलेट है। क्यों आइसोलेट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं हो रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को हम नाम क्या देते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या
बेटा अभी इतनी है, ठीक है। अब मैं इस एटम को यहां घसीट के लाऊं, इस एटम को यहां घसीट के लाऊं, इस एटम को यहां, यानी दैट मीन्स कहने का मीनिंग है कि अगर मैं इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस कर दूं और इन दोनों एटम्स को पास में लाकर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये एक सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जस्ट लाइक देखिए कैसे। तो पहला वाला एटम हमारा क्या था, ऐसा था, और दूसरा वाला एटम, तो क्या, तो मैंने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, तो बेटा दूसरा वाला एटम को मैं लाया और मैंने ऐसे बना दिया और उसका न्यूक्लियस मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। अब ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इसकी रिड्यूस हो चुकी है और ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, चिपक चुके हैं, ठीक। यानी इन्होंने एक सॉलिड का निर्माण कर लिया। अब बहुत सारे एटम होंगे यहां 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 यहां, तब तो जाकर एक सॉलिड बनेगा। क्या करेंगे, दोनों एटम, मान लिया कि इस वाले एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहां पे था पहला और दूसरे वाले में बेटा पहले यहां पर था। जब ये दोनों पास में आए तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ जाएंगे। मतलब इस वाले एटम का, मान लीजिए ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, तो इस एटम नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहां पर आ गया, ठीक, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए। और दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहां पर आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कटान बिंदु, ओके। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या आप ऐसी डायमेंशंस यानी ऐसे फिगर को देखने के बाद कंफर्म करके बता सकते हैं कि यस सर, इलेक्ट्रॉन ये, मान लीजिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉन नंबर 1 नाम दिया क्योंकि ये मैंने माना था 1 का है, और इसको मैंने 2 नाम दिया, मैंने माना था कि ये 2 का है। तो क्या आप इस फिगर को देखने के बाद कंफर्म करके बता सकते हैं कि यस सर, मैं कंफर्म हूं कि ये वाला 1 का ही है और ये वाला 2 का ही है? क्या आप कंफर्म कर सकते हैं इस फिगर को देखने के बाद कि यस, डेफिनेटली ये वाला 1 का ही है और ये डेफिनेटली 2 का ही है? जरा मुझे, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप कंफर्म नहीं कर सकते ये ही 1 का है, ये ही 2 का है। बन गया बेटा सॉलिड। क्यों बन गया, क्योंकि इस वाले की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ हो गई, इस वाले की इसके साथ हो गई, यहां भी रहा होगा, यहां भी रहा होगा, यहां भी रहा होगा, यहां भी रहा होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग स्टार्ट होगी। और आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनों की बेटा शेयरिंग स्टार्ट होती है तो एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हिंदी में बोलते हैं सह संयोजी बंध। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। है कि यदि मैं इसी प्रोसेस का प्रयोग करके एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्रिस्टल या सॉलिड बनाऊं, तो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को देखिए आप। सबसे पहले फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में, ठीक, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे कार्बन को, ठीक, ओके। इसके बाद आप देखते हैं कि सिलिकॉन होता है, फिर इसके बाद आप देखते हैं कि जर्मेनियम होता है, और उसके बाद आप देखते हैं यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर से कंडक्टर की ओर जा रही है ये टेबल, ओके। इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, इसका डिस्कशन सबसे बाद में करेंगे, क्योंकि बेटा ये बिल्कुल अलग टाइप का मटेरियल है। इसके 2 आइसोलेटेड एटम की सहायता से बनाया, तो आप क्या देखेंगे कि वो किस तरीके से बनेगा, ठीक, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लिया मैंने सिलिकॉन ले लिया, मान लिया कि मैंने बेटा सिलिकॉन ले लिया, एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसको अगर हम बांटें तो आप क्या देखेंगे, 2 8 4, ओके। यानी अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1s2 2s2
2p6 3s2 3p2। कंफर्म? कंफर्म? क्या देख रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में? बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो आउटर है इस पर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, क्योंकि 2 8 और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब कि बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि जो मैंने अभी तक आइसोलेटेड एटम ड्रॉ किए थे, अब मैं सिलिकॉन का एक पहले और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को मैंने बेटा 4 इलेक्ट्रॉन इसके क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, और ये सिलिकॉन का एटम नंबर 1 है। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको आइसोलेटेड एटम तो बनाना नहीं है, सॉलिड बनाना। इसका मतलब है कि सिलिकॉन के और बहुत सारे एटम होंगे। एक एटम यहां रखा होगा इसी तरीके का, एक एटम यहां रखा होगा जस्ट इसी तरीके का, और इनके बीच कोई भी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस नहीं होगी। मतलब ये सब रिड्यूस हो चुके होंगे, और रिड्यूस होंगे कुछ ऐसा फॉर्मेशन देंगे। कैसा देंगे? मान लीजिए कि ये मेन वाला एटम है 2 नंबर का, इसको मैंने 2 नंबर का नाम दे दिया। इसके पास ये 1 नंबर का, इसके पास 3 नंबर का, इसके पास ये 4 नंबर का, और इसके पास ये 5 नंबर का। क्योंकि मैं तो सॉलिड बना रहा हूं ना, क्या बना रहा हूं? सॉलिड। तो मैंने क्या किया कि एक ये 2 नंबर का जो है वो मेन है, और इसके पास में और एटम लेकर आया। अब भैया इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और ये बीच वाला में भी 4। ये बीच वाला क्या करेगा? पास वालों के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, और शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? तो देखिए कैसे होगा। मान लीजिए कि मैंने पहले इस 2 नंबर वाला जो मेन एटम था इसके 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, मान लीजिए इसके मैंने 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। तो एक इस जगह पर है, दूसरा इस जगह पर है, तीसरा इस जगह पर है, और चौथा इस जगह पर। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इस वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो भाई इसके 4 इसमें भी रहे होंगे, तो 1 इसने यहां पे ले लिया। ठीक है, बाकी हटाइए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से इस वाले से इसने यहां पे ले लिया। ठीक है, इस वाले से इसने क्या कर दिया? यहां पे ले लिया। ठीक, और इस वाले से इसने यहां पे ले लिया। इसी तरीके से यहां पर भी एटम होंगे, यहां पर भी एटम होंगे, यहां पर भी एटम होंगे, सो कंटिन्यू। तो इस वाले का तो ऑक्टेट पूरा हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया ऑक्टेट? और साथ में ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ आपने क्या देखा कि ये एक सॉलिड भी बन चुका है। बन चुका कि नहीं बन चुका? इतनी चीज समझ में